सीडीओ फिरोजाबाद ने किया सरकारी ट्रॉमा सेंटर शौशैया हॉस्पिटल का निरीक्षण, दवा रजिस्टर में मिली खामियां, दिए कई निर्देश। सीडीओ फिरोजाबाद शत्रुघ्न वैश्य ने गुरुवार सुबह 11 बजे करीब मेडिकल कॉलेज का हिस्सा सरकारी ट्रॉमा सेंटर का निरीक्षण किया। इसके साथ ही यहां सिटी स्कैन रूम, अल्ट्रासाउंड कक्ष, एक्सरे रूम आदि में जाकर पूरे दिन में क्या अपडेट रहता है जानकारी ली। वहां से फिर शौशैया हॉस्पिटल पहुंचे, जहां औषधि वितरण कक्ष का निरीक्षण करने पर रजिस्टर पर कुछ एंट्री न मिलने पर संबंधित फार्मासिस्ट से जवाब तलब की बात कही है। बताया साफ सफाई सामान्यता ठीक है, बायोमेट्रिक उपस्थिति चेक की है, दवाओं को लेकर भी जानकारी की है, कुछ दवाएं नहीं है उनको लेकर निर्देश दिए गए हैं। बताया अभी और निरीक्षण करेंगे, उसकी जानकारी बाद में दी जाएगी। निरीक्षण अभी चल रहा है। क्या कमियां मिली हैं, क्या निर्देश दिए गए? अभी हालांकि निरीक्षण ये चल ही रहा है और अभी इनका ट्रॉमा सेंटर देखा गया है और ये जो 100 सैया का हॉस्पिटल है ये देखा गया है और जो इनकी मशीनें हैं ख़ास तौर से सीटी स्कैन की है, अल्ट्रासाउंड की है, एक्सरे मशीनें हैं वो देखी जा रही हैं और अभी साफ़ सफाई तो सामान्यता ठीक है और अटेंडेंस भी देखी जा रही है। इसमें भी जो इनका बायोमेट्रिक अटेंडेंस होता है कितनी उपस्थिति है कितनी नहीं है। दवाओं में कुछ चीज़ें देखा गया है, कुछ दवाएं यहाँ पर स्टॉक में अभी नहीं मिली थी तो उसको देखा जा रहा है कि दवाओं जो इनका मेन स्टॉक है उसमें क्या स्थिति थी और यहाँ अगर नहीं पहुँच पाई हैं तो क्या कर रहे हैं कि या वो दवाएँ नहीं थी उसको भी देखा जा रहा है। एक दो पेशेंट से भी बात हुई है और जो जननी सुरक्षा योजना है उसमें भी कहा गया है कि जो भी डिलीवरी हो रही है यहाँ पर उनको कोशिश होगी जो शासनादेश है 48 आवर्स में उनको जो धनराशि मिलनी चाहिए उनके खातों में वो मिल जाए। सर देखा जाता है अल्ट्रासाउंड के लिए 1 महीने की डेट दी जाती है तो सर काफ़ी समय से समस्या बनी हुई है ये। इस बिंदु पर हालांकि किसी पेशेंट ने इस तरह की बातें तो नहीं बताई है, फिर भी इस चीज़ को देख लिया जाता है कि जो उनके पास अल्ट्रासाउंड का है अगर पेशेंट से कुछ बात करके हम लोग देखते हैं कि क्या इनके यहाँ वेटिंग है 1 महीने की जैसे आप बता रहे हैं या कितने दिनों की बता रहे हैं वो भी अभी मैं चूँकि यहीं उस चीज़ को भी मैं देखता हूँ कि क्या उसमें क्या इशूज़ है या समय से क्यों नहीं हो पा रहा है। सर अभी आप औषधि वितरण कक्ष में गए, ज़्यादातर सरकारी विभागों में सारी चीज़ें डिजिटल हो गई हैं, एंट्री वगैरह सभी चीज़, लेकिन एक सिंपल सी पर्ची पर जो पर्चा मरीजों को बनाया जाता है तो स्टॉक का इस तरह से मेंटेन क्या फ़र्क पड़ेगा? मतलब जिसको दवा दी जाती है पर्ची छोटे से डिब्बे में डाल दी जाती है, इस पर क्या कहना है आपको? दवाओं का तो इनको चूँकि दवाओं का रजिस्टर एक मेंटेन करना रहता है, दवाओं का रजिस्टर इनके पास जो भी वहाँ फार्मासिस्ट बैठे थे उनके पास अपडेट नहीं था। 4 नवंबर तक उनके द्वारा उसमें अपडेट किया गया था, 1-2 दिन का उनका अपडेट नहीं था। उसके लिए उनका अलग से एक्सप्लेनेशन लिया जा रहा है कि रजिस्टर को अपडेट करना चाहिए और दवाओं का वितरण तो वहाँ पे मैंने देखा पाया जा रहा था, दवाओं का वितरण हो रहा था। एक आध दवाएं वहाँ पे उपलब्ध नहीं थी, उसके बारे में पता किया जा रहा है कि वो किस कारण से उपलब्ध नहीं है। अभी नसबंदी का एक मामला भी आपके सामने आया है, पीड़िता ने बताया है, इसके बारे में क्या निर्देश दिए गए? वो जो पीड़िता ललिता देवी मिली थी उन्होंने बताया है जो भी इशू अपने नसबंदी को लेकर तो उन्होंने एक डॉक्टर्स को यहाँ लगाया है कि आज उनकी पूरी बात सुन के और शाम को उसके बारे में अपडेट करेंगे कि उनका क्या प्रकरण है और उनका निस्तार अगर नहीं हो पाया है तो फिर क्या करेंगे। सर इमरजेंसी जो सरकारी ट्रॉमा सेंटर है उसमें जो मेजर ओटी बनी हुई है, कभी आप रात में निरीक्षण कीजिएगा, ज़्यादातर नाइट स्टाफ सोता मिलता है। कई बार हमने कई सारे फोटोज वगैरह हमारे बैग बंद रहती है, उसमें कभी मेजर ओटी में कोई ऑपरेशन नहीं हुआ, अगर हुआ है तो आप रिकॉर्ड में एक बार मीडिया के समझ सामने आए तो हम भी बेहतर दिखाएंगे, ऐसा नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, उसको रात में भी कुछ चेकिंग होगी, अगर ऐसा कुछ इशू आता है तो उसको भी ठीक कराया जाएगा। इमरजेंसी में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है साहब, अगर टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से पर्चा नहीं बन पाता है तो अंदर मरीज का इलाज नहीं किया जाता, क्या दिया जाता, पहले पर्चा बनवाइए उसके बाद इलाज। पर्चे पे मेडिकल होते हैं तो पर्चा नहीं बन पाता, उसके बाद में टेक्निकल सिस्टम एक है, आदमी एक है, मरीज ज़्यादा है। अब मरीज बेचारे में खड़े रहते हैं, अंदर गए तो नहीं साहब जब तक पर्चा नहीं बनेगा जब तक नहीं। अच्छा पर्चा नहीं, पर्चा वैसे पर्चे में मैं भी गया था, लगभग 200-250 ट्रामा सेंटर का इनका पर डे का पर्चे बन रहे हैं। फिर भी अगर ऐसा इशू है कि पर्चे बनने में विलम्ब होते हैं या पर्चा विलम्ब होने के कारण मरीज का समय से इलाज नहीं होता है तो उसको भी देखा जाएगा। ये नए प्रिंसिपल साहब यहाँ ज्वाइन किए हैं अभी और सीएमएस साहब भी हैं, उसको जहाँ भी होगा उसको सुधारा जाएगा, उसको ठीक कराएंगे। ठीक है।